जी तो व्यूअर्स, हम पहुंच चुके हैं खानसपुर अयूबिया में और जो खूबसूरत चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है यहाँ का असम्पशन ऑफ ब्लेस्ड वर्जिन मैरी, जिसका ताल्लुक रावलपिंडी इस्लामाबाद डायसिस से है। आइए इस खूबसूरत चर्च का नज़ारा करते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत रोमन कैथोलिक चर्च जो कि खानसपुर में वाक़ है, न्यू गॉथिक तर्ज पर बनाया गया एक खूबसूरत नमूना है। अगर आप इसकी साइड्स में देखें तो बहुत ही खूबसूरत पॉइंटेड आर्चेस स्टोन से बनाई गई हैं, जिनमें खूबसूरत किस्म की लकड़ी की खिड़कियां भी लगाई गई हैं। और अगर आप इसके नंबर्स को देखें, खिड़कियों के नंबर्स को, तो वो 4 है। उसके अलावा इसमें लोड बेयरिंग कॉलम्स भी 4 की तादाद में लगाए गए हैं। अगर आप इसके थियोलॉजिकल नंबर को देखें तो ये अनाजिल अरबा यानी कि इंजील मुक़द्दस की तालीम को ज़ाहिर करता है। अगर हम इसकी ओरिएंटेशन को देखें तो ज़्यादातर चर्चेस की तरह इसकी ओरिएंटेशन भी ईस्ट टू वेस्ट है, जैसा कि एक ख़ास स्क्रिप्चर जिसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम द राइजिंग ऑफ द सन टू द गोइंग डाउन, नेम ऑफ द लॉर्ड टू बी प्रेज्ड। और इसकी ऑल्टर ईस्ट की जानिब है, जबकि नार्थ्रिक्स इसका वेस्ट की जानिब है। उसके अलावा अगर आप इसका जायज़ा लें, इसकी बनावट बहुत ही खूबसूरत है और ये ऐसे खूबसूरत सियाहती मकाम पर वाक़ है जहाँ पे अक्सर व बेशतर बारिश होती है। अभी भी बारिश हो रही है और ये मौसम की खूबसूरती इस चर्च के इस हुस्न को और दोबाला करती है। क्योंकि ये एक कॉमन चर्च नहीं है, यहाँ पे उस तरह से पैरोकियल सर्विसेज इबादत का सिलसिला नहीं होता। जब रोमन कैथोलिक चर्चेस की रिट्रीट होती है या वहाँ के प्रीस्ट ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए यहाँ पे आते हैं, उन ख़ास मौक़ों पर इन चर्चेस को खोला जाता है। और ये चर्च भी ख़ास तौर पर उसी मौके पर खोला जाता है जब इस चर्च की इंतज़ामिया यहाँ पे आती है, जबकि बाकी अयाम में ये चर्च बंद रहता है। और इसी तरह लोग मुख्तलिफ़ इलाकों से आके इसको देखते हैं और उसके बाद अपने घरों का रुख करते हैं। The Assumption of Blessed Virgin Mary Catholic Church का संगे बुनियाद 1901 में रखा गया और इसको तामीर करने के लिए एक डेकेड लगा, यानी कि 10 साल में ये चर्च मुकम्मल किया गया। ब्रिटिश इंडिया में जब एंग्लिकन चर्चेस बनाए गए, बेशुमार एंग्लिकन चर्चेस की तामीर की गई, उसी दौर में रोमन कैथोलिक मिशनरीज भी ब्रिटिश इंडिया में आए और उन्होंने अपनी तबलीग का आगाज़ किया। तालीम व तरबियत के वसीले से, सेहत के वसीले से उन्होंने ब्रिटिश इंडिया में अपना काम करना शुरू किया। उसके साथ साथ उन्होंने बेशुमार खूबसूरत और हिस्टोरिकल चर्चेस भी बनाए। जैसा कि ये खूबसूरत सियाहती मकाम है खानसपुर और ये सिटी से काफ़ी फासले पर है। उस वक्त यहाँ पे चूँकि कंटोनमेंट्स भी हुआ करते थे, तो जो लोग ब्रिटिश आर्मी में काम किया करते थे मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस में से, जैसे वो रोमन कैथोलिक या एंग्लिकन हुआ करते थे, अपने अपने चर्चेस में वो इबादत का अहतमाम किया करते थे। ये खूबसूरत रोमन कैथोलिक चर्च उसी दौर में बनाए गए खूबसूरत चर्चेस में से एक खूबसूरत फ़न तामीर का फ़न पारा है। अगर हम इसकी तर्ज तामीर की बात करें तो ये नियो गॉथिक तर्ज तामीर पर बनाया गया। अगर आप इसका ओवरव्यू ले एरियल व्यू से तो ये क्रॉसी फॉर्म में दिखाई देता है और इसकी गेबल्ड रूफ इंतहाई खूबसूरत है और अभी तक अपनी प्रिजर्व्ड फॉर्म में मौजूद है। इसके अलावा अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें तो इसको बनाने के लिए उस वक्त का मौजूदा मटेरियल स्टोन को काट के ब्लॉक्स में इसको बनाया गया। ग्रे स्टोन में इस खूबसूरत चर्च को तामीर किया गया। उसके अलावा लकड़ी का इस्तेमाल, जो कि यहाँ की सीडर वुड है, इसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। और इसका ये खूबसूरत नमूना हमें जो पहाड़ी इलाकों में चर्चेस हैं उनमें मिलता है। कई चर्चेस तो पिंक या गोल्डन स्टोन में बनाए गए, लेकिन ये खूबसूरत चर्च ग्रे स्टोन में मुनफरिद तरीके से बनाया गया। अगर आप इसके फसाड को देखें तो इसमें पॉइंटेड आर्चेस हैं और इसके ऊपर ट्रिनिटी आर्चेस भी इसमें बनाई गई हैं। अगर आप देखें कि इसकी पॉइंट आर्च के सबसे ऊपरी सतह पर एक क्रॉस भी इरेक्ट किया गया। आप जानते हैं कि क्रॉस चर्च की निशानी होता है। जहाँ पे चर्चेस बनाए गए उसके ऊपर
क्रॉस भी लगाया जाता है ताकि लोग पहचान सकें कि ये चर्च क्या है, इसका नमूना क्या है। अगर आप देखें इसके दोनों आर्म्स में भी दो दो पॉइंटेड आर्चेस बनाई गई हैं और ये खूबसूरत चर्च आज भी इतने साल गुजर जाने के बाद भी अपनी शान शौकत से खड़ा है और बेशुमार टूरिस्ट कई इलाकों से, जो मुख्तलिफ शहरों से, बैरून ममालिक से भी यहाँ पे आते हैं, इस खूबसूरत चर्च को देखते हैं और इस खूबसूरत फन पारे से महजूज होते हैं। और हम मसीही लोग भी यहाँ पे आते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं कि ये इतनी खूबसूरत बिल्डिंग अभी तक अपनी असली और प्रिजर्व्ड स्ट्रक्चर पे खड़ी है।